Let us start the chapter on the face of it. First, the story is very simple. Before I do it with the PPT, I'll tell you the story is very simple. एक छोटा सा लड़का है, बच्चा है 13-14 years का, डेरेक. बट अनफॉर्चुनेटली उस बच्चे का जो चेहरा है वो जल गया ड्यू टू एन एसिड, मतलब कि हिज चीक वॉज बर्न्ड. और आपको भी पता है कि हम लोग फिजिकल ब्यूटी को ज्यादा एडवांटेज देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं. तो जहां पर भी वो इस जले हुए चेहरे के सामने जाता था, एवरीवन वुड मेक फ्राउनिंग फेस. और कुछ लोग उसको देखकर बहुत, कई लोग तो नफरत करते थे, तो कई लोग उसके साथ में जो है बहुत सिंपैथाइज करते थे. कोई कहता था इस चेहरे को कौन प्यार कर सकता है, ओनली अ मदर कैन लव सच एन अगली फेस. इन फैक्ट अकॉर्डिंग टू डेरी, आपके पूरे पेपर में डेरी ही रहेगा. अकॉर्डिंग टू डेरी, उसकी जो मदर है वो भी उसको इसीलिए प्यार करती है बिकॉज शी इज बाउंड टू. उसको ऐसा लगता है कि इवन उसकी जो मदर है शी इज प्रिटेंशियस. सब लोग उसके इस चेहरे को देखकर भाग जाते हैं. उसने अपने पेरेंट्स को बात करते हुए सुना है दैट जब वो लोग मर जाएंगे, व्हेन दे वुड नॉट बी अलाइव, तो इस बच्चे का क्या होगा. और इसीलिए डेरी एट द एज ऑफ 14 हैज डेवलप्ड डिप्रेशन. अ पेसिमेटिक अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ. उसको दुनिया में सब लोग बुरे लगते हैं. और ऐसा ही एक दिन होता है व्हेन ही एंटर्स इनटू द गार्डन ऑफ अ मैन कॉल्ड मिस्टर लैम्ब. अब मिस्टर लैम्ब का जो घर है वैसे तो वो हमेशा खुला रहता है, लेकिन ये जो है दीवार फांद कर अंदर पहुंच जाता है. इसको बड़ा एम्बैरेसमेंट होता है व्हेन ये पकड़ा जाता है. मिस्टर लैम्ब कहते हैं दरवाजा खुला था, यू कुड हैव कम थ्रू द डोर ओनली. नाउ दे हैव अ कन्वर्सेशन, जिस कन्वर्सेशन में डेरी फाइंड्स मिस्टर लैम्ब वेरी पॉजिटिव. और उसको ये भी पता लगता है कि मिस्टर लैम हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन द वॉर. उसके बावजूद ही हैड अ पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, जो उसके छोटे से दिमाग में बहुत इफेक्ट लाती है. एंड ही चेंजेस हिज परसेप्शन. एट वन मोमेंट मिस्टर लैम जो है वो कहते हैं कि तुम कभी यहाँ वापस नहीं आओगे, क्योंकि यहाँ लोग आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर वापस नहीं आते हैं. लेकिन डेरी जो है उनको चैलेंज करके जाता है. एंड देन ही फाइट्स विद हिज मदर एंड कम्स बैक. अनफॉर्चुनेटली जब वो अंदर आता है तो मिस्टर लैम जो है वो एक टूटे हुए स्टेयर्स पर चढ़े होते हैं टू पिक अप द एप्पल्स. द लैडर falls down and Mr. Lamb dies. लेकिन जाने से पहले वो डेरी का जो नेगेटिव यानी कि पेसिमेटिक अप्रोच था उसको चेंज करके चले जाते हैं. तो दैट इज द चैप्टर on the face of it, written by Suzanne Hill. Now let us start the chapter along with the PPT. First of all, we will do it with PPT and then definitely with the NCERT only. Before we do this chapter, let me tell you one thing कि इस चैप्टर में से बहुत इंटरनल क्वेश्चंस आए हुए हैं. इवन जब ये सीबी जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है ये नहीं थे तब भी आए हुए हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम एक एक्सट्रैक्ट दे दिया जाता है और उसके बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है. सो यू नीड टू बी वेरी, है बहुत छोटा सा चैप्टर, अ वेरी शॉर्ट चैप्टर, बट स्टिल यू हैव टू बी वेरी अलर्ट. That the story starts with a teenage boy who enters a garden. Due to an accident, when acid befell on his face and got burnt,
ही वॉज अफ्रेड ऑफ फेसिंग पीपल, क्योंकि हर एक इंसान जो उसको देखता था, दे वुड बी टीजिंग हिम. अपॉन एंटरिंग द गार्डन, वो देखता है कि वहां कोई और ऑलरेडी खड़ा है, और जब वो वहां से व्हेन ही ट्राइज टू लीव, जो ओनर है वो उसको स्टॉप कर देता है. नाउ मिस्टर लैम, जो डेरी है, सबसे पहले जब वो मिलता है तो वो उन्हें कहता है कि आपको मुझे देखकर डर नहीं लग रहा? डोंट यू फियर लुकिंग एट मी? तो मिस्टर लैम कहता है तो तुम्हें देखकर क्या डरना, तुम एक छोटे से बच्चे हो. तो कहता नो, 14 years ओल्ड. बोलता तुम एक 14 years बॉय हो, तो तुम्हें देखकर मुझे क्यों डरना चाहिए? तो डेरी उनको कहता है कि मेरा जो चेहरा है, विच इज बर्न्ट ड्यू टू एसिड, एवरीवन हु लुक्स एट इट जो है वो भाग जाता है. तो मिस्टर लैम जो है वो ऐसे बिहेव करते हैं एज इफ ही डजंट मैटर. इट डजंट मैटर कि उसका चेहरा जो है वो जला हुआ है, और वो टॉपिक को चेंज करते हैं. तो डेरी को थोड़ा सा तो एम्बैरेसमेंट भी होता है, लेकिन फिर भी वो उनसे पूछता है कि ऐसा तुम यहाँ पर क्या करते हो? तो मिस्टर लैम्ब उसको बताते हैं दैट ही इज, मतलब कि वो यहाँ अकेला रहता है. देयर इज नो वन. ही वॉचेस द बीज, ही वॉचेस द बर्ड्स, ही waters the plants, एंड देन व्हेन टाइम कम्स वो एप्पल्स निकालता है, उनसे स्क्वैशेस, जेली, टॉफीज बनाता है, एंड जो भी वहां आता है उनको वो जस्ट ही गिव्स देम टू. फिर मिस्टर लैम जो है वो उसे पूछते हैं, कहते हैं कि आर यू टू मच एम्बेरस्ड ऑफ योर दिस फेस? कहता है यस, क्योंकि आज मॉर्निंग, मतलब वो बताता है दैट दैट पर्टिकुलर मॉर्निंग ही हैड हर्ड पीपल टॉकिंग एंड टीजिंग हिम कि ऐसे चेहरे को कौन, मतलब कि प्यार कर सकता. तो कहता व्हाट डू यू वांट? डू यू वांट पीपल टू लव योर फेस? और उसके बाद वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, इस पर्टिकुलर चैप्टर से ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, वो उसको जो है ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी सुनाता. ब्यूटी एंड बीस्ट इज अ फेरी टेल, और उस फेरी टेल के अकॉर्डिंग जो राक्षस था बीस्ट, वो एक राजकुमारी को प्यार करता. एंड एक दिन राजकुमारी जो है, शी किसेस दैट बीस्ट, और वो जो बीस्ट है वो एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता है. अब ये तो एक स्टोरी है ऑन द फेस ऑफ इट, लेकिन एक्चुअल में इस स्टोरी का मीनिंग क्या है, यही आपका पेपर का क्वेश्चन है. द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टोरी, एंड द इंटरप्रिटेशन इज क्लास 12, कि जो मतलब कि बीस्ट है वो हमारे अंदर की वो बुराइयां है. दे आर दोज अगली एलिमेंट्स इन आवर सोल. और जो ब्यूटी है, यानी कि जो अच्छी चीजें हैं, पॉजिटिव चीजें हैं, जब वो किसी भी बुराई के पास आती है तो वो बुराई खत्म हो जाती है एंड द टर्न्स इनटू ब्यूटी. तो वो उसको वो कहानी सुनाने की कोशिश करता है, लेकिन डेरी को उसकी कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है. उसको लगता है कि मिस्टर लैम जो है वो तो होल पूरे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है. एट दैट पर्टिकुलर टाइम मिस्टर लैम स्टेट्स टू हिम दैट ही हैज अ टिन लेग. उसका जो है लेग जो है वो टिन का बना हुआ है, मतलब नकली. and the reason he had lost the leg in one of the battle. तो पहले तो डेरी को थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन फिर वो कहता है तो क्या हुआ, अगर आपका टिन का लेग भी है तो यू कैन कवर इट यूजिंग योर ट्राउजर्स. आप तो पैंट पहनकर उसको छुपा सकते हो, लेकिन मैं अपने चेहरे को नहीं छुपा सकता. तो मिस्टर लैम्ब उसको कहते हैं कि पीपल मेक फन ऑफ हिम एंड कॉल हिम लेमी लैम्ब. लंगड़ा लैम्ब, लंगड़ा लैम्ब.
Still he enjoys his life to the fullest. तो कहता है फिर भी मैं अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय करता हूँ। और फिर वो ऐसी बातें करता, ही टेल्स दैट कि हाउ देयर इज अ डिफरेंस। यहां पर अगेन द क्वेश्चन हैड कम इन द एग्जाम। ही टॉक्स अबाउट plants and he talks about weeds, WEEDS, weeds। weeds वैसे तो हम लोग मतलब कि इट्स अ ड्रग ओरिएंटेड प्लांट, बट वीड्स को हम लोग अनवांटेड प्लांट्स भी कहते हैं। और आपके पेपर में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो ये है कि व्हाई ही वाज टॉकिंग अबाउट द वीड्स। और वो इसीलिए क्योंकि ही वांटेड टू एम्फसाइज कि अच्छी चीजों के साथ बुराइयां भी रहती हैं, एंड दैट ही इज कंप्लीटली एंजॉयिंग हिज लाइफ। और जब कभी उसको जो है ही फील्स स्ट्रेस्ड, अगर वो स्ट्रेस आउट होता है तो वो बुक्स पढ़ता है। उसके जो घर है उसके अंदर कोई भी कर्टेन नहीं है। अब ये जो कर्टेन है, व्हाई दिस वर्ड कर्टेन हैज बीन यूज्ड। कर्टेन क्या होता है? टू हाइड द थिंग्स। तो वो कहता है मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं जैसा हूं वैसा ही रहता हूं। So there is nothing to hide. And he tries to bring about the positive things. And उसकी जो बातें होती है ना, वो कहीं पर भी he doesn't talk about the burnt face of Derry, या फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, ओहो it's very bad. He doesn't sympathize. He doesn't say anything. In fact, वो उसके साथ में he is very compassionate. ही इज वेरी एम्पैथेटिक। आपको जो वर्ड्स यूज करने हैं वो ये है, वो काफी एम्पैथेटिक है, समझ रहा है उसकी प्रॉब्लम्स को। उसको समझ आ रहा है कि एक 14 साल का बच्चा, द चाइल्ड हु हैज लॉस्ट हिज फेस, डेफिनेटली वो कैसे फील करेगा। एंड देन वो उसको ये भी समझाता है दैट ये जो फेस बर्न्ड है ना, इट डजंट हैव एनी रेलेवेंस। लेकिन वो कहता है क्यों नहीं है रेलेवेंस? तो वो कहता है क्या फर्क पड़ता है, आपका चेहरा बर्न्ड है ना, योर बॉडी, आपके हाथ, आपके पैर, ये सब तो सही सलामत है। आप पढ़ाई करो, यू बिकम अ गुड पर्सन, टू बिकम एन एजुकेटेड पर्सन, एंड देन यू विल फील द डिफरेंस। लेकिन डेरी उस वक्त में तो ही इज वेरी मच, मतलब कि उस वक्त तो ही इज वेरी बहुत दुखी है। फिर वो मिस्टर लैम्ब उसको बोलता है कि इफ यू वांट, अगर तुम चाहो तो यू कैन हेल्प मी आउट, तुम यहाँ पे आ सकते हो, देयर इज नो नीड। तो अब डेरी भी उसकी जो उसका जो कन्वर्सेशन है उसमें थोड़ा मजे लेता, मतलब ही ऑल्सो लाइक्स मजे, मतलब ही लाइक्स द कन्वर्सेशन। वो उससे पूछता है कि यहाँ पर कौन कौन बच्चे आते हैं। तो वो कहता है यहाँ पर जो भी बच्चे आते हैं वो आते हैं फिर चले जाते हैं। आई जस्ट गिव देम सम स्क्वैशेस, सम टॉफी, जेली, फिर वो चले जाते हैं। पीपल स्पीक इल अबाउट मी, वो बताते हैं, वो बताता है कि लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। अब डेरी पूछता है कि वो जो बच्चे आते हैं वो सब तुम्हारे दोस्त हैं? वो कहता है हाँ, यस। तो फिर वो कहता है फिर तो तुम्हें उन सबका नाम भी पता होगा। तो वो कहता है क्या फर्क पड़ता, टॉम, डिकी, हैरी, मतलब किसी का नाम कुछ भी हो, से क्या फर्क पड़ता है। इट डजेंट मैटर व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन, और वो मेरे एनिमी भी नहीं है, फ्रेंड्स है लेकिन एनिमी नहीं है। एंड इसीलिए आई वेलकम एवरीवन विद एन ओपन हार्ट। और फिर वो डैडी को कहता है इफ यू वांट तुम भी यहाँ पर आओ, मुझे हेल्प करो। आई पिक अप द क्रैब एप्पल्स, क्रैब एप्पल्स आपकी गोल्डन मतलब की ग्रीनिश एप्पल्स होते हैं, मैं उनको पिकअप करता हूँ, तुम मेरे को हेल्प करो। यू कैन ऑल्सो लुक एट द बर्ड्स, यू कैन हेयर देम सिंगिंग, यू कैन हेयर देयर बज।
डेरी को ये सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। आपके पेपर में जो क्वेश्चन आता है कि व्हाई वाज डेरी मतलब कि अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मिस्टर लैम इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, व्हाट ड्रू डेरी इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ मतलब उसका दिल जो है बार बार एक ही बात कहता था कि भाई मैं जो हूं आई एम अ डिसफिगर्ड मैन, लेकिन उसके बावजूद भी उसको मिस्टर लैम की बातें अच्छी लग रही थी। ऐसा क्यों? बिकॉज मिस्टर लैम वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने उसके डिसफिगर्ड फेस पर कोई कमेंट नहीं किया था, एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जो उसके साथ में विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जनरल बात कर रहा था, और इसीलिए डेरी को उसकी तरफ जो है ही वो खिंचा चला गया। अब थोड़ा टाइम हो जाता है, डेरी की बातें जो है खत्म हो जाती हैं। देन डेरी बताता है दैट ही हैड कम सो फार फ्रॉम हिज होम, और उसने अपनी मदर को कुछ नहीं बताया था। अब मिस्टर लैम चाहते हैं कि ही शुड गो बैक टू हिज होम, टेक द परमिशन, बट डेरी जो है वो थोड़ा आर्ग्यूमेंट करता है। वो कहता है पहले वो कहता है कि मेरा जो घर है वो बहुत दूर है, इट्स वेरी फार अवे। तो मिस्टर लैम कहते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, इफ इट इज फार अवे यू हैव लेग्स। तो वो कहता है कि भाई मेरे पैरों में दर्द होता है। तो कहता है यू शुड नॉट फील दैट पेन। फिर वो कहता है मेरी मदर जो है शी वुड नॉट अग्री फॉर मी टू कम बैक, मेरी मदर मुझे वापस आने नहीं देंगी। तो यहां मिस्टर लैम्ब और डेरी में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो जाता है। मिस्टर लैम्ब उसको कहते हैं कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आप चाहते हो कि आपको वापस आना है तो आप जरूर आओगे, एंड अगर आप नहीं चाहते हो देन आपको कुछ भी कर लो यू विल नॉट बी एबल टू कम। तो ये सब आपके दिमाग का खेल है। इट इज ऑल अप टू यू। इफ यू वांट टू कन्विंस योर पेरेंट्स यू कैन कन्विंस, एंड इफ यू डोंट वांट टू देन अगर आप चाहते हो तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। और मिस्टर लैम्ब उसको ये भी कहते हैं कि लोग यहाँ पर अक्सर आते हैं, दे कम ओवर हेयर, दे प्रॉमिस, लेकिन देन दे डोंट कम बैक। वो कहता है मेरे साथ तो कई बार होता है, पीपल कम ओवर हेयर, दे प्रॉमिस मी दे वुड कम बैक बट दे नेवर टर्न अप, और तुम भी उनमें से ही एक हो। अब ये बात डेरी को अच्छी नहीं लगती। डेरी डजंट लाइक दिस स्टेटमेंट। वो कहता है मैं वापस आऊंगा, आई डेफिनेटली कम बैक। एंड यहां पर डेरी थोड़ा सा रूड हो जाता है, एंड ही टेल्स आई डोंट हैव 10 legs लाइक यू। मेरे जो है पैर जो है टूटे हुए नहीं है, आई एम अ कंप्लीट बॉय एंड आई कैन कम, और आप देखना मैं वापस जरूर आऊंगा। अब मिस्टर लैम जो है ही इज बिट इस मतलब कि एरिया में वो थोड़े से सॉरोफुल रहते हैं। अब वो जब वापस पहुंचता है अपने घर तो ही टेल्स हिज मदर दैट ही वांट्स टू गो बैक टू मिस्टर लैम। तो जो उसकी मदर होती है वो कहती है कि भाई मिस्टर लैम को तो हम जानते नहीं है, बिकॉज वी आर न्यू टू दिस एरिया, हम इस जगह के लिए न्यू है, एंड मोर ओवर लोग जो है मिस्टर लैम के बारे में गलत बात करते हैं, पीपल टॉक इल अबाउट हिम। लेकिन डेरी जो है वो अड़ जाता है, वो कहता है नो आई वॉन्ट टू गो बैक। उसकी मदर कहती है तुम वहां जाकर क्या करोगे? तो वो कहता है आई वुड लुक एट द बर्ड्स, आई वुड हियर द बी बजिंग ऑफ द बीज, आई लुक एट द प्लांट्स। उसकी मदर को समझ नहीं आता, बस वो उसको जो है रोकने की कोशिश करती है। लेकिन डेरी जो है ही हैज मेड अप हिज माइंड। Mr. Lamb had changed his perception. He had made him a decisive boy. और वो जो है अपनी मदर से लड़ते हुए बाहर आ जाता है, एंड ही गोज बैक टू मीट मिस्टर लैम। इन द मीन वाइल यहाँ पर गार्डन में मिस्टर लैम जो है वो अपने क्रैब एप्पल्स जो है उनको निकालना है,
उनको पता है कि कोई आएगा नहीं, तो ही हैज टू क्लाइंब द लैडर. नाउ ही क्लाइम्स द लैडर. वो जो लैडर है वो टूटा हुआ होता है. Therefore, he slips from that ladder. The ladder breaks and he slips down, and immediately उसकी डेथ हो जाती है. उसकी डेथ उस वक्त होती है when Derry is again entering the garden through the gate. डेरी गेट खोल रहा होता है और मिस्टर लैम नीचे गिरते हैं. डेरी भागकर उनके पास जाता है, बट ही फाइंड्स हिम डेड. और डेरी जो है ही स्टार्ट्स क्राइंग. और ये जो क्राइंग है ना बच्चा, जो वो रो रहा है, दैट सिंबलाइजेस कि डेरी जो है वो चेंज हो चुका था. क्योंकि ये पेपर में भी क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन बी, मतलब व्हाट डज द क्राइंग ऑफ द यंग बॉय सिंबलाइज. वो उसके उस पॉजिटिव नेचर को सिंबलाइज करता है. ही हैज नाउ अंडरस्टूड दैट वी मस्ट accept what is there in our fate. We must be optimistic and positive. And that is the chapter conversation that is on the face of it. It's a very beautiful dialogue, मतलब की conversation written by Suzanne Hill, and it basically deals with this पॉजिटिव एटीट्यूड दैट नॉर्मली हम लोग जो है भूल जाते हैं. लाइफ डेफिनेटली नॉट फॉर यू, नॉट फॉर मी, नॉट फॉर एनीवन, फॉर एवरीवन लाइफ इज अ चैलेंज. देयर आर सो मेनी चैलेंजेस. कुछ तो हम लोग हमेशा सामना कर सकते हैं, बट देयर आर सर्टेन चैलेंजेस विच वी मे नॉट बी एबल टू. और वहीं पर मिस्टर लैम्ब का जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, we must not bother what people are telling about us. We must bother for ourselves. We must enjoy our life to the fullest. अगर हम दूसरों के बारे में सोचते रहेंगे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी, बट यू विल नॉट फाइंड पीपल हु विल बी अप्रिशिएटिंग योर एफर्ट्स. कोई भी कभी किसी के एफर्ट्स को एफर नहीं करता है. अगर आप किसी को बोलोगे आप डन दिस, उनका अगला होगा, तो क्या फर्क पड़ेगा. हमने तो इससे भी ज्यादा किया था. अगर आप कहोगे कि हमने तो पहले पूरी धरती को हिला दिया, तो वो कहेंगे हमने तो आसमान को हिला दिया था. यू विल नेवर फाइंड एनी वन हु इज एक्चुअली व्हाट यू कॉल एज अप्रिशिएटेड. अगर आप किसी को बोलोगे कि भाई मेरे को प्रॉब्लम है, तो वो कहेंगे मेरे को आपसे 1000 गुना प्रॉब्लम. यू कैन नेवर गेट एनी अप्रोच. और इसीलिए इट इज आवर ड्यूटी दैट हम खुद को अप्रिशिएट करें. That's the summary of the chapter, what we call as on the face of it. Now, let us come to the chapter along with our NCERT. अब हम इसी चैप्टर को NCERT के थ्रू करते हैं. That's on the face of it. You can see in your book it is written that this is a play featuring an old man and a small boy meeting in the farmer's garden. Farmer मतलब old man पहले लिखा है इसीलिए. The old man strikes a friendship with the boy who is very withdrawn and defiant. Withdrawn and defiant मतलब वो बहुत ही कटा हुआ है. He is very pessimistic. और यही आपके पेपर का एक क्वेश्चन है. What is the bond that unites the two? ऐसा कौन सा बॉन्ड था जो उन दोनों को मिला रहा था? तो वो बॉन्ड था कॉमन एलियनेशन. What is the bond? It is the common एलियनेशन. और एलियनेशन का मतलब क्या होता है? अकेलापन. मिस्टर लैम्ब जो है, ही इज एलियनेटेड बिकॉज ही हैड अ टिन्ड लेग.
एंड डेरी जो है ही हैज बीन एलियनेटेड बिकॉज ही हैड अ बर्न्ट फेस। और दोनों जो है वो फिजिकली डिसेबल थे। एंड आपको पता है मतलब कि कहीं पर भी पीपल लव हु आर ब्यूटिफुल, दे डोंट लुक फॉर द इनर ब्यूटी, दे लुक फॉर द आउटर ब्यूटी। अब जो सीन है वो स्टार्ट होता है कि जो मिस्टर सॉरी डेरी जो है वो चुपचाप से ही हैज स्टेल्थली एंटर्ड इनटू द गार्डन ऑफ लैम्प। और उसको लगता है कि वहां कोई नहीं है। और तभी मिस्टर लैम्ब उसको कहते हैं माइंड द एप्पल्स। अरे ध्यान से, वहां एप्पल है, माइंड द एप्पल्स मतलब वहां एप्पल्स है। तो डेरी डर जाता, वो कहता कौन है। तो मिस्टर लैम्ब अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता और कहता है लैम्ब इज माय नेम, माइंड द एप्पल्स, क्रैब एप्पल्स दोज आर, विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, यू कैन ट्रिप। देखो भाई वहां पर जो है हवा चल रही है, तुम नीचे गिर सकते हो, फिसल सकते हो, तो प्लीज थोड़ा ध्यान दो। तो डेरी जो है वो एम्बेरस हो जाता। पता, आई थॉट दिस वाज एन एम्प्टी प्लेस, आई डिडंट नो देयर वाज एनीबडी हियर, मुझे तो लगा था ये जगह खाली है। पता, यस दैट्स ऑल राइट, आई एम हियर, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ। पता, दैट इट वाज एम्प्टी, एन एम्प्टी हाउस। वो कहता हाँ भाई, सो इट इज। नाउ यहाँ पर ये जो सो इट इज है ना, वो कहने का मतलब है घर तो भी खाली है। मतलब वो थोड़ा ह्यूमरस होके बोल रहा है। हिज टोन इज बिट सरकास्टिक, हिज टोन इज बिट सरकास्टिक। वो कहता है भाई घर तो खाली है क्योंकि गार्डन में तो मैं हूं, और जब तक मैं नहीं जाऊंगा घर खाली ही रहेगा। आई एम आउट हियर एंड लाइकली टू स्टॉप अ डे लाइक दिस, ब्यूटिफुल डे, नॉट अ डे टू बी इनडोर्स। और आज का दिन इतना खूबसूरत है, मैं घर में क्यों रहूं। आई एम नॉट टू गो, आई हैव गॉट टू गो। और डेरी डर जाता होता, मेरे को जाना है। वो कहता नॉट ऑन माई अकाउंट, मैंने तो नहीं कहा। I don't mind who comes into the garden. The gate is always open. Only you climb the garden wall. भाई नॉर्मली तो यहाँ पे सब लोग जो है गेट से ही आते हैं, तुम ही भाई यू हैड क्लाइंब द गार्डन वॉल। तो डेरी गुस्से में बोलता यू आर वॉचिंग मी। बता नो, आई सॉ यू। एंड गेट हमेशा ओपन है, ऑल वेलकम, यू आर वेलकम, आई सिट हियर, आई लाइक सिटिंग। भाई आप क्यों डर रहे हो, गेट तो खुला, आ जाया करो। आई हैड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग। नो नो, द यंग लैड स्टील्स फ्रॉम द एप्पल्स, यू आर नॉट सो यंग। अरे भाई जो थोड़े से छोटे बच्चे होते हैं ना, वो लोग होते हैं जो एप्पल्स को मतलब चुराते हैं, उनके ऊपर पैर रख देते हैं, और तुम इतने बड़े नहीं, इतने छोटे नहीं। आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन टू द गार्डन। ठीक है, यू डोंट नो हु आई एम। तो मिस्टर लैम कहता हाँ मैं जानता हूँ, 13 और सो, 14, बट आई हैव टू गो नाउ बिकॉज ही इज वेरी स्केयर्ड। वो फिर उसको मिस्टर लैम कहता है नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी, बट आई एम नॉट, पीपल आर अफ्रेड ऑफ। तो डेरी कहता है मैं किसी से नहीं डरता, लोग मुझसे डरते हैं। डेरी के मिस्टर डेरी लैम कहते हैं भाई क्यों। एवरीवन, ही डजंट मैटर हु दे आर और व्हाट दे से, हाउ दे लुक, हाउ दे प्रिटेंड, आई नो, आई कैन सी। कोई कहता नहीं है, लेकिन मैं उनके चेहरे को पढ़ सकता हूँ, मुझे देखकर सब डर जाते हैं। तो क्या कहते हैं, वो क्या सोचते हैं, कहते क्या। But then here is a boy. You look at me, then you see my face. That's bad, terrible thing. That's the ugliest thing I ever saw. You think poor boy, but I'm not. Not poor. Underneath, you are afraid anybody would be. I am. When I look at the mirror and see, I'm afraid of me. और मिस जो डेरी है उसका पूरा का जो पूरा जो नेचर है वो है नेगेटिव, पेसिस्मेटिक। बेटा देखो मेरे चेहरे को, सबसे अगली। मैं बेचारा नहीं हूं, लेकिन जो मुझे देखता वो मुझे देखकर डर जाता। इवन मैं खुद जब अपना चेहरा मिरर में देखता हूँ तो मैं डर जाता हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं नो, नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू। यस। फिर वो कहता है लेटर ऑन व्हेन इट इज अ बिट कूलर आई गेट द लैडर एंड डस्टिक एंड। अब वो जो मिस्टर लैम है वो उसको बातों में उलझाने की कोशिश कर। क्यों? Because he doesn't want Derry to again and again remember his disability and become depressed. वो कहता थोड़ा मतलब कि ठहरो, फिर मैं लैडर लेकर आऊंगा और तुम मेरे साथ मतलब कि मैं जो हूँ वो क्रैब एप्पल्स निकालूंगा, मैं जेली बनाऊंगा। इट्स अ गुड टाइम, सितंबर, लुक एट देम ऑरेंज एंड गोल्डन, दैट्स अ मैजिक फ्रूट आई ऑफन से।
बट इट इज बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली, यू कुड गिव मी अ हैंड, और तुम मुझे हेल्प कर देना। तो डेरी कहता है व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, तुमने बात को बदला क्यों? People always do. Why don't you ask me? Why do you do what they all do and pretend it isn't true and isn't there? In case I see you looking at mine and get upset, I'll tell you, you don't ask me because you are afraid. बेटा तुम भी वैसा ही करो ना जैसे लोग करते हैं, तुम टॉपिक को चेंज क्यों कर रहे हो? ऐसा क्यों दिखा रहे हो तुम डरे नहीं हो? बेटा क्या पूछना मेरे को? कहता वही, मुझे लोगों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। वो कहता कि भाई मैं क्या बोलूं, यू गॉट बर्न इन अ फायर, बस सिंपल सी बात है, तुम्हारा चेहरा जला हुआ है। नॉट इन अ फायर, आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माय फेस एंड बर्नड इट ऑल अवे, इट एट माय फेस अप। एसिड मेरे पूरे चेहरे को खा गया, और उसने मेरे चेहरे को नहीं खाया, इट एट मी अप। एट मी अप का मतलब होता है मुझे उसने अंदर से खोखला कर दिया। और यहाँ पर जो होल इन माय हार्ट है, ये वैसे वैसा होल नहीं है, मतलब he has become very pessimistic and now it is like this, it won't ever be any different, और अब हमेशा ऐसा ही रहेगा। क्यों? नो। डेरी कहता aren't you interested? कहते देखो भाई, you are a boy, plenty do, I am interested in anybody, anything, there is nothing God made that doesn't interest me, look over there over the far wall, what can you see? वो कहता भाई, भगवान ने जो भी चीज बनाई है ना, सभी अच्छा है, वो चाहे तुम हो, चाहे ये दुनिया हो, वहां पर देखो क्या है, बोलता रबिश। वो कहता रबिश, कूड़ा? वो कहता हाँ, घास, घास फूस एंड वीड्स, मैंने आपको बताया था, ये आपका जो है इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द चैप्टर। इफ यू लाइक देन अ वीड गार्डन, there is fruit and there are flowers and trees and herbs all sort, but over there weeds, I grow weeds there. Why is one green growing plant called a weed and another flower? It is all life, same as you and me. वो कहता भाई, ये हमारी सोच है, मतलब दिस इज आवर परसेप्शन, ये हमारा परसेप्शन है। एक को हम वीड बोलते हैं अनवांटेड, और एक को हम प्लांट बोलते हैं, लेकिन भगवान ने दोनों को इक्वल बनाया है, दोनों में जिंदगी है। तो वो कहता है जैसे तुम और मैं। वो कहता है नहीं। वो कहता है क्यों, हम में क्या डिफरेंस है? आई एम ओल्ड, यू आर यंग, यू हैव गॉट अ बर्न फेस, आई हैव गॉट अ टिन लेग, बस। यू आर स्टैंडिंग, आई एम सिटिंग, क्या फर्क पड़ा? Now, why have you got a tin leg? A real one got blown off ears, lay me lamb sub kids. Haven't you heard? You will lay me lamb. It fits, doesn't trouble me. तो कहता है कि वो एक बार वॉर में, मतलब कि चला गया था, तो ना नकली पैर है, सुना होगा तुमने, मेरे को लेमी लैम कहते हैं, और अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डेरी कहता है बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज, दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर। बट तुम तो ट्राउजर्स डाल सकते हो ना। बट some do, some don't, they get tired, in the end there is plenty of other things to stare at। तो भाई लोग देखते भी है, नहीं भी देखते हैं, भाई कितना देखेंगे, फिर वो परेशान हो जाते हैं। तो कहते हैं हाँ भाई, और भी चीजें देखने के लिए। कहता हाँ, जैसा मेरा चेहरा। मिस्टर लैम कहता नहीं, लाइक क्रैब एप्पल्स, बीट, स्पाइडर क्लाइंबिंग, सिल्कन लैडर, टेन सनफ्लावर्स, द थिंग्स। कहता ब्यूटी एंड पीस, मतलब whether you don't need, they haven't all told that the fairy story, it's not about you look like, it is what you are inside। यही आपका जो मैंने आपको बताया था, this is the one, कि भाई it is the soul that matters, it is not your external beauty। Handsome is as handsome does, beauty loved the monstrous beast for himself, and when she kissed he changed into a handsome prince। Only he wouldn't, he would have changed, stayed a monstrous beast। वो कहता है भाई उसके साथ तो अच्छा हुआ, बट मेरे साथ कुछ नहीं होगा, तो मैं तो ऐसा ही रहूंगा, मतलब इन दैट वे, नो यू वोंट। कहता है नो वन विल किस मी एवर, ओनली माय मदर एंड शी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ फेस। आई डोंट लाइक माय मदर टू किस मी, शी डज इट बिकॉज शी हैज टू। व्हाई शुड आई लाइक दैट? आई डोंट केयर इफ एनीबडी एवर किसेस मी।
बट डू यू केयर इफ यू नेवर किस देम? मतलब गर्ल्स, प्रेटी गर्ल्स, मतलब तुम ऐसा चाहते हो? कहता मुझे कोई आने नहीं देगा। तो मिस्टर लैम कहते हैं कौन जाने। आई वोंट एवर बी लुक डिफरेंट व्हेन आई एम ओल्ड एज यू, आई लुक द सेम। भाई मैं तो हमेशा ऐसा ही रहूंगा ना, भद्दा सा, तो मुझे कोई क्या प्यार करेगा। कहता है सो यू विल बट द वर्ल्ड वोंट, द वर्ल्ड गॉट अ होल फेस, द वर्ल्ड इज देयर टू बी लुक्ड एट। डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड, दिस ओल्ड गार्डन? वो कहता है बट व्हेन आई एम हियर नॉट द ओनली वन बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर। मेरे लिए तो भाई जब मैं यहाँ पर हूँ, जैसे दुनिया वैसा ये जगह। फिर डेरी पूछता आपके पैरों में दर्द होता? इट डजंट। व्हेन इट केम ऑफ, मतलब जब कटा था तब, तो तब तो हुआ था। And now when the tin stops at the top, now and then in wet weather it doesn't signify or that's something else. They all say look at those people who are in pain, brave and never cry and never complain and don't feel sorry for themselves. वो तो वो कहता कभी कभी जब थोड़ी सी बारिश होती है, तो फिर डेरी कहता हाँ भाई सब लोग यही तो बोलते हैं, अपने से कम लोगों को देखो, जिनको ज्यादा दर्द है उन्हें देखो और अपने दर्द को भूल जाओ। तो मिस्टर लैम कहता मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो डेरी कहता थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स देन यू, थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, बॉर्न डेफ। नॉर्मली हम लोग ऐसे ही दूसरों को कंसोल करते हैं ना। और बी डाफ्ट इन योर हेड, डाफ्ट इन योर हेड मतलब पागलपन, ड्रिबल। भाई आप सब लोग हमें ऐसे ही तो समझाते हैं। क्या हुआ अगर तुम्हारे पैरों में चोट लग गई तो? अपने से उनको देखो, भगवान ने उनको वो भी नहीं दिया। मिस्टर लैम कहते हैं दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट वोंट मेक माई फेस चेंज। तो वो कहता है कोई भी कंसोलेशन, कोई भी समझ जो है वो मेरे चेहरे को चेंज नहीं कर सकता। एक दिन एक औरत जो है, व्हेन आई वाज इन द बस स्टॉप, उसने मेरी तरफ देखकर कहा था लुक एट दैट टेरिबल थिंग, दैट्स अ फेस ओनली अ मदर कुड लव। और उस औरत ने इतनी गंदी शक्ल बना के कही थी कि कितना गंदा लग रहा है, सिर्फ एक माँ ही ऐसे बच्चे को प्यार कर सकती है। तो उसकी मत मिस्टर लैम कहता सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर? वो कहता डेरी कहता लेकिन वो था तो गलत ना, मे बी नॉट मेंट एज, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम। वो तो आपस में बात कर रहे थे, तुमने क्यों उनकी बात सुनी? ओनली आई हर्ड एंड दिस इज द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ? बस यही सुना? नहीं, बहुत कुछ। तो नाउ कीप योर ईयर्स शट। तो कहता अपने कान थोड़े बंद रखो। तो डेरी जो है ही इज वेरी मच अट्रैक्टेड, यू आर पेक्यूलियर, यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड। तो मिस्टर लैम कहते हैं आई लाइक टू टॉक, हैव कंपनी, यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चन, यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट द गेट इज ओपन। तो डेरी कहता है यस बट, कहता आई हैव अ hive of bees behind those trees, some here bees, they say bees bus, but when you listen to bees for a long while they hum, that means sing। तो कहते हैं कुछ लोगों को लगता है बीज जो है वो आवाज मचाते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो बीज है वो गाना गाते हैं। तो दैट इज द डिफरेंस। मतलब वो क्या कह रहे हैं इसे हमें कैसे लेना चाहिए, हाउ वी शुड परसीव व्हाट पीपल थिंक। बट आई लाइक इट हियर, आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल। इफ यू हैड सीन मी यू वुड नॉट हैव कम इन। लेकिन तुमने अगर मुझे देख लिया होता तुम नहीं आते, पता नहीं। इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग, मैं सिर्फ वहां से गुजरता हुआ चला जाता। Ah, that's not why. I don't like being near people when they stare, when I see them being afraid of me. वे बताता है, कहता मुझे लोगों से ना बहुत ही डर लगता है, जब लोग मेरी तरफ देखकर घूरते हैं ना मुझे अच्छा नहीं लगता। ये वाला चाइनीज वाला अब जो पढ़ेंगे, ये एक चाइनीज स्टोरी है। और मिस्टर लैम्ब क्या कहना चाहता है ये भी इसमें आता है पेपर में। You could lock up in yourself in a room, never leave it. There was a man who did that. He was afraid of everything in this world. उसको लगता था एक बस आकर उसके ऊपर चढ़ जाएगी, या फिर a man might breathe deadly germs, किसी से उसको germs मिल जाएंगे, डंकी उसको मार डालेगी, या फिर बिजली गिर जाएगी उसके पास, या फिर एक लड़की से प्यार करेगा वो उसको छोड़ के चली जाएगी, हो सकता है कि वो बनानास के छिलकों पे फिसल जाए, या फिर कोई उसको देख के हंसे। मतलब एक इंसान ऐसा था, दिस इज एक्चुअली अ चाइनीज स्टोरी।
कहता है इसीलिए वो इंसान गया और उसने अपने आप को रूम में बंद कर, और वो अपने अपने बेड पर बैठा रहा। तो डैडी ने कहा फॉर एवर, उसने कहा नो। फिर उसने कहा अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल एंड हिज हेड एंड किल्ड हिम। अब यहाँ पर उसके कहने का मतलब है कि भाई आप डर के मारे अपने घर में भी रहोगे ना, तो जो चीज आपके साथ होनी है ना वो होगी ही होगी। अगर आपको लगता है चीजों को देखकर आपने भागना है, जैसे वो इंसान भाग रहा था, उसे लगा था वो रोड में जाएगा तो बस मार डालेगी, मतलब कि कोई जर्म्स के वाला इंसान आकर उसको मार डालेगा, या फिर वो कहीं छिलके के ऊपर फिसल के मर जाएगा, उसे मरना था तो वो अपने घर के बेडरूम पे ही, मतलब कि एक पिक्चर आके उसके ऊपर गिरी और वो मर गया। तो वो कहता यू स्टिल से पेक्यूलियर थिंग्स, कहता पेक्यूलियर। वो पूछता व्हाट डू यू डू? सिट इन द सन, रीड बुक्स, यू थॉट इट वाज एन एम्प्टी हाउस? भाई एम्प्टी नहीं है, घर में बुक्स हैं। तो कहता देयर आरंट एनी कर्टेन्स। तो वो कहता है शटिंग थिंग्स आउट, शटिंग थिंग्स इन, आई लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस एंड द विंडोज ओपन टू हियर द विंड। वो कहता है यहाँ पर जो कर्टेन्स हैं, दे सिग्निफाई हाइडिंग द थिंग्स, चीजों को छुपाना। वो कहता है मुझे किसी भी चीज को छुपाने की जरूरत नहीं। Yes, I like it when it is raining. I like to hear on the roof. तो वो कहता है ओ सो यू आर नॉट लॉस्ट, आर यू नॉट ऑल टुगेदर, यू डू हियर थिंग्स, यू लिसन। कहता मतलब, वो कहता है कि मतलब तुम अभी पूरी तरीके से पेसिस्मेटिक नहीं हो, यू लव नेचर। कहता है डाउनस्टेयर्स व्हेन आई एम नॉट देयर व्हाट विल ही एवर डू। कहते लेकिन मेरे जो पेरेंट्स हैं वो बात कर रहे होते हैं कि जब हम नहीं होंगे तो इसका क्या होगा, उसका चेहरा। दिस दैट इज व्हाट दे से। यहाँ पर ये जो दे लिखा हुआ है ना, इट इज फॉर हिज पेरेंट्स। लॉर्ड बॉय, हे भगवान, यू हैव टू आर्म्स, टू लेग्स, ईयर्स, आईज, टंग, ब्रेन। भाई तुम्हें क्या करना है? तुम्हें जो चाहिए तुम वो कर सकते हो, एंड यू कैन डू बेटर देन अदर्स। कहता कैसे? कहता सेम जैसे मैं करता हूँ। फिर वो पूछा डू यू हैव एनी फ्रेंड्स? कहता हाँ, हंड्रेड्स। कहता लेकिन तुम तो कहते हो कि तुम अकेले रहते हो, इट इज अ बिग हाउस। कहता भाई फ्रेंड्स एवरीवेयर, पीपल कम, एवरीबडी नोज द गेट इज ऑलवेज ओपन। वो यहाँ आते हैं, दे सिट इन फ्रंट ऑफ द फायर एंड विंड, किड्स यहाँ पर आते हैं, एप्पल्स पियर्स खाते हैं, टॉफी लेते हैं, मतलब वो सब कुछ करते हैं। और तुम भी तो आए हो। कहता बट आई एम नॉट अ फ्रेंड। कहता बट यू आर। व्हाट हैव यू डन, मतलब उसे ऐसा तुम्हें क्यों लग रहा है तुम मेरे दोस्त नहीं हो? बता यू डोंट नो मी, यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम, इवन व्हाट माय नेम। तो वो कहता है व्हाई शुड दैट सिग्निफाई, डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन एंड फिल इन अ बॉक्स? भाई किसी को दोस्त बनने से पहले क्या पूरे फॉर्म फिलअप करना है क्या? तो फिर यू कुड टेल मी योर नेम इफ यू चूज एंड नॉट इफ यू डिडंट। वो था डेरी, वैसे तो डेरेक है बट मुझे डेरी कहना अच्छा लगता है। ठीक है। आई माइट नेवर कम हियर, यू माइट नेवर सी मी, देन आई कुड देन स्टिल बी अ फ्रेंड। बेटा मैं तो दोबारा नहीं आऊंगा तो मैं तुम्हारा दोस्त नहीं रहूंगा ना। बेटा क्यों? How could I? You pass people in the street and you might even speak to them, but you never see them. It doesn't mean they are friends. हम रोड में इतने लोगों को मिलते हैं और उनसे शायद हम कभी कभी बात भी करते हैं, तो क्या वो हमारे दोस्त हो गए? तो कहता है नहीं, बट वो हमारे एनिमीज भी तो नहीं है ना। नो दे आर जस्ट नथिंग पीपल, पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, नेवर। तो देर आर सम पीपल आई हेट, whether that do you more harm than any bottle of acid. Again this is an important one. इसका मतलब है कि अगर आप दूसरों के लिए नफरत रखते हो ना, तो वो एसिड से भी ज्यादा हार्मफुल है। अपने दिल में डोंट कीप हेट्रेड फॉर एनीवन, क्योंकि एसिड सिर्फ आपके चेहरे को बर्न कर रहा है, लेकिन हेट्रेड आपको कंप्लीटली बर्न कर देता है। Like a bomb only blew up my leg. That's worst things can happen. You can burn yourself away inside. मतलब आप completely खुद को burn कर रहे हो. If you are creating hatred for others, that means you are creating hatred for yourselves. बहुत important है ये. After I had come home, one person said he would have been better off stooping in there in the hospital.
he would be better off with others like him. She thinks blind people only ought to be with other blind people and idiot with idiot boys. कहता है कि जब मैं घर वापस आ गया था ना इसके ट्रीटमेंट के बाद, तो कोई कह रहा था इसे उन्हीं लोगों के साथ रहना चाहिए जैसे ये है, जैसे अंधों को अंधों के साथ, पागलों को पागलों के साथ। तो मिस्टर लैम कहता और भाई जिनके पैर नहीं है वो सब एक साथ। कहता यस, व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड दैट वुड बी। कहता कैसे रहेगी दुनिया, सोचो, अंधे सारे अंधे एक साथ, बहरे सारे बहरे एक साथ। At least there would be nobody to stare at you because you weren't like them. वो कहता वो दुनिया ज्यादा अच्छी होगी क्योंकि सब आपके जैसे होंगे। So you think you are just the same as all other people with burned face? Just by what you look, everything is different. Everything is the same, but everything is different. भाई सब आपके जैसे हैं, सबके चेहरा जला हुआ है, लेकिन सब आपके जैसे नहीं है। सबकी अपनी एक स्टोरी है। Everyone has their own pain. सबकी अपनी स्टोरी है, सिर्फ चेहरे से एक जैसे हो, लेकिन नॉट फ्रॉम द सिचुएशन। फिर डेरी कहता क्या करते, वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग। डेरी कहता आई वुड लव अ प्लेस लाइक दिस, अ गार्डन, एक ऐसा घर जहां कर्टन्स ना हो, गेट ऑलवेज ओपन हो। कहता बट ये तुम्हारा घर, बट दिस इज नॉट माइन। कहता क्यों, ये भी तुम्हारा है, जो मेरा है वो सबका है। सो आई कुड कम हियर अगेन इवन इफ यू वर आउट। मतलब आप नहीं हो तो भी मैं आ सकता हूँ। हाँ, यहाँ और भी लोग हो सकते हैं। ओ दैट नीडंट स्टॉप यू, यू नीड नॉट माइंड। इट हैड स्टॉप देम, दे वुड माइंड मी व्हेन दे सॉ मी हियर, दे लुक एट माय फेस एंड रन। तो वो कहता है नहीं भाई, मैं तो किसी को देखकर नहीं भागूंगा, लेकिन लोग मुझे देखकर जरूर भाग जाए। दे माइट नॉट, यू वुड हैव टू टेक द रिस्क। भाई ये रिस्क तो तुम्हें लेना पड़ेगा। No, you wouldn't. You would. You might have me and lose all your other friends. नहीं नहीं नहीं, अगर मैं यहाँ दोबारा आया और सब लोगों ने मुझे देखा तो हो सकता सब लोग चले जाएं। मतलब आई हैव नॉट मूव। तुम्हारे इस बातों से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इट डजंट मैटर टू मी, आई हैव नॉट मूव। मतलब तुम्हारी इस बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कहते हैं व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट द किड्स शाउट ले मी लैम। भाई जब मैं नीचे जाता हूँ तो लोग मुझे चिढ़ाते हैं, फिर भी वो यहाँ आते हैं। दैट मीन्स वो मेरे से डरते नहीं है, और मैं भी उनसे नहीं डरता हूँ। वो कहता है डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर। कहता सर्टेनली। वो कहता है हाउ विल यू क्लाइंब ऑन अ लैडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स। ओ देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू, प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, यस आई टेक इट स्टडी। मतलब सीख लिया, ग्रेजुअली मैंने सीख लिया। इफ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई इफ यू वर ऑन योर ओन। भाई हो सकता है कि आप नीचे गिर के मर जाओ। हाँ, यू सेड आई कुड हेल्प यू, इफ यू वांट टू, but my mother will want to know where I am. It is 3 miles home across the fields. I'm 14, but they still want to know where I am. तो वो कहता है कि मैं 14 साल का हूँ, लेकिन फिर भी मेरे माँ बाप को ये जानना जरूरी है कि मैं कहाँ हूँ। कहता हाँ भाई, पीपल वरी करते हैं, माँ बाप वरी करते हैं। वो कहता है वो वरी नहीं करते हैं, वो फंस करते हैं। तो कहता है जाकर उन्हें बता के आओ, उनसे परमिशन लेकर आओ। वो कहता है इट इज 3 माइल्स, 3 मील है भाई, मैं कैसे जाऊंगा। तो कहता है तो क्या हुआ, अच्छा मौसम है, तुम्हारे पास लेग्स है। Once I got home, they would never let me come back. तो वो कहता है once you got home, you would never let yourself come back. वो कहता है वो तुम हो, मतलब your will power. It is your will power. अगर तुम वापस आना चाहते हो तो वापस आओगे। You don't know what I could do. कहता no, only you know that. If I chose, I don't know everything, boy. I can't tell what to do. They tell me. कहता वो लोग मुझे बोलेंगे। कहता तो तुम्हें मानना है। आई डोंट नो व्हाट आई वांट समथिंग नो वन एल्स हैज गॉट एंड एवर विल हैव, समथिंग जस्ट माइन लाइक दिस गार्डन, आई डोंट नो व्हाट इट इज। कहता मुझे कुछ अपने लिए चाहिए, मैं नहीं जानता हूँ क्या हूँ। तो कहता आप पता करो। कहता कैसे, वेट, वॉच, लिसन, सिट हियर, गो देयर। तुम्हें सीखना पड़ेगा, यू नीड टू लर्न। दोज अदर पीपल हु कम हियर, डू दे टॉक टू यू। कहते हैं वो भी बात करते हैं क्या आपसे। Some do, some don't. I ask them, I like to learn.
मैं उनसे बात करता हूँ क्योंकि मुझे बात करके सीखना अच्छा लगता है. I don't believe in them. I don't think anybody ever comes. You are here all by yourself and miserable, and no one would come. Know if you were alive or dead, and nobody cares. कहता मुझे तो नहीं लगता है, मुझे तो नहीं लगता कोई तुमसे बात करता होगा, किसी को ये भी फर्क पड़ेगा कि तुम जिंदा हो या मर गए. तो कहता यू थिंक व्हाट यू थिंक, तुम्हें जैसा लगता तुम सोचो. ऑल राइट, टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स. अगर सचमुच में कोई आता तो नाम बताओ. कहता टॉम, डिक और हैरी. बेटा नाउ व्हाट इज द मीनिंग या सिग्निफिकेंस ऑफ टॉम, डिक एंड हैरी? एक्चुअल में दे आर द कैरेक्टर्स ऑफ टॉम सॉयर. ये मतलब कि एक कैरेक्टर है, एक बुक टॉम सॉयर की, द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, ये उसके कैरेक्टर्स हैं, टॉम, डिक एंड हैरी. ये बहुत शैतान हुआ करती. और ये हम जो टॉम, डिक और हैरी है ना, ये हम हिंदी में यूज करते हैं ऐरा गहरा नत्थू खैरा. क्या फर्क पड़ता है कोई भी नाम हो, क्या फर्क पड़ता. आई एम डाउन टू द बीच. बेटा ओके, आई थिंक यू आर डार्क क्रेजी, तुम पागल हो. बेटा हाँ. व्हाट फॉर यू डोंट टॉक सेंस. गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक एंड यू हैव गॉट अ बर्न फेस एंड दैट्स अदर पीपल्स एक्सक्यूज. भाई तुम्हें वापस नहीं आना, इसे तुम मुझे कुछ भी बोल सकते हो, जाओ. तो कहता है नो. अब यहाँ पर देर इज एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन मिस्टर लैम्ब एंड डेरी. और डेरी कहता है यू आर लाइक द अदर्स, यू लाइक टू से थिंग लाइक दैट. इफ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस, यू थिंक आई एम अगली एज अ डेविल. आई एम अ डेविल, डोंट यू. मिस्टर लैम्ब कुछ नहीं करता, वो चुपचाप वहां से चले जाता. यू डोंट, आई लाइक इट हियर. I'm going, but I'll come back. You see, you wait. I can run. I haven't got a tin leg. I'll back. और वो गुस्सा करके बोलता देखो मैं वापस आऊंगा. मिस्टर लैम कहता है खुद से, There, my dears, that's you seen too. Ah, you know, we all know I'll come back. They never do. यहाँ पर मिस्टर लैम्ब इज बिट अपसेट. कहता सब लोग ऐसा ही कहते हैं, हम आएंगे लेकिन कोई नहीं आता, कभी नहीं आता. अब डेरी जो है अपने घर पहुंचता है और उसकी मदर उसे कहती है यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैवंट हर्ड थिंग्स. कहते हैं मैंने उनके बारे में कई बातें सुनी. तो डेरी उनको मतलब उसने वो अपनी मदर को बताता है कि वो वहां पे गया था, उसने मिस्टर लैम से बात की थी. तो डेरी कहता है आपको दूसरों की बातों पर बिलीव नहीं करना चाहिए. तो जो उसकी मदर वो कहते हैं बीन टोल्ड वॉर्न, वी हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months बट आई नो व्हाट देयर इज टू नो एंड यू आर नॉट टू गो बैक देयर. भाई हमें यहाँ पर आए हुए सिर्फ 3 महीने हुए हैं, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए. तो डेरी कहता व्हाट आर यू अफ्रेड, व्हाट डू यू थिंक ही इज. एन ओल्ड मैन विद अ टिन लेग, ही लिव्स इन अ ह्यूज हाउस विदाउट कर्टन एंड हैज अ गार्डन. भाई उससे क्या डरना, एक बूढ़ा इंसान है, एक बड़े से घर में अकेला रहता है, उसकी टांग टूटी हुई है, उसके घर में कोई कर्टन नहीं है. एंड आई वांट टू बी देयर, आई वांट टू लिसन टू थिंग्स. बेटा लिसन टू व्हाट, बीज सिंगिंग, टॉकिंग. देन व्हाट इज ही गॉट टू से टू यू. उसने क्या बोला, उसने कहा थिंग्स दैट मैटर. थिंग्स nobody else has ever said things I wanted to think about. उन्होंने मुझे वो चीजें बोली जो सचमुच में मेरे लिए है, जो कभी किसी और ने मुझे कभी नहीं बोला. मतलब यहाँ पर उसके कहने का मतलब है that Mr. Lamb had an optimistic approach and he had persuaded him to live his life. Only a burnt face doesn't define him. Then you stay here and do your thinking, you are best off here. उसकी मतलब चुपचाप यही रहो. बेटा मैं यहाँ नहीं रहूंगा. यू कांट हेल्प द थिंग्स यू सी, आई फॉरगिव यू, इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स, से देम आई डोंट डू. बताइए मैं समझ सकती हूँ बच्चा, तुम्हारे साथ में तुम्हें बुरा लग रहा है, लोग कहते हैं, बट कोई बात. बेटा इट इज गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस एंड वॉट आई लुक लाइक. आई डोंट केयर अबाउट दैट एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट. इट इज वॉट आई थिंक एंड फील एंड वॉट आई वॉन्ट टू सी एंड फाइंड आउट एंड हियर. ये है जो चीज है. दिस टेल्स दैट डेरी हैड कंप्लीटली चेंज्ड. वो कहता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे अब ये फर्क पड़ता है कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ. एंड आई एम गोइंग बैक देयर ओनली टू हेल्प हिम विद क्रैब एप्पल्स, ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन. उसकी मम्मी उसको रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो वहां से चला जाता है. आई नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन. और उस वो कहता है अगर मैं वहां नहीं गया ना तो मैं दुनिया में दोबारा कहीं नहीं जा पाऊंगा. आई वुड नॉट हैव द ऑडेसिटी टू गो एनीवेयर. डेरी बोलता है एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्ट इट. और फिर वो चला जाता.
Now he reaches Mr. Lamb's garden, और मिस्टर लैम जो है ही इज टेकिंग ऑफ द क्रैब एप्पल्स, स्टेडी दैट इज गॉट इज दैट इज आउट, और वो एप्पल्स को तोड़ रहा होता है, तभी अ क्रीक, अ क्रैश, जो लैडर है वो टूट जाता है और मिस्टर लैम भी नीचे गिरते हैं, एक आवाज आती है थम, और जो ब्रांच है वो भी आकर नीचे गिर जाता है और एकदम खामोशी। तभी डेरी आता है, स्टिल पैंटिंग, पैंटिंग मतलब वो दूर से भागते हुए आ रहा, तो वो हाँफ रहा। you see, I came back. You said I wouldn't. They said, but I came back. देखो मैं आ गया, तुमने कहा था ना मैं नहीं आऊंगा, मेरे घर वालों ने मुझे रोका था, देखो मैं आ गया। He stops. Mr. Lamb, Mr. You have, Mr. Lamb जो है कुछ बोलना चाहता है, लेकिन वो जैसे ही वहां आता है, It's all right, you fell, I'm here, Mr. Lamb, it is all right. आप डरो मत, आप डरो मत मिस्टर लैम, मैं यही हूँ। I came back, Lamy Lamb, I did come back. लेकिन वहां पर मिस्टर लैम्ब इज डेड, बट ही बिगिंस टू वीप, और उसका ये जो वेप्ट है, मतलब उसका जो ये वीप है, उसका जो रोना है, दिस सिग्निफाइज दैट ही हैड चेंज्ड। Mr. Lamb had changed Derry's perception towards life before he was dead. So that is the chapter on the face of it.